हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई-बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई-बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बहनों, हमारा आज का क्वेश्चन है, हम आज क्वेश्चन के माध्यम से इम्मानुएल शब्द का क्या अर्थ है, क्या इम्मानुएल हमारे साथ है, हम जानेंगे आज के बाइबल वचन टॉपिक के माध्यम से। और हमारा आज का टॉपिक है, हम आज के टॉपिक में जानेंगे इम्मानुएल शब्द का अर्थ क्या है, जानेंगे हम। मेरे प्यारे बहनों, हम आज के बाइबल वचन टॉपिक का आरंभ करते हैं। बहन भाइयों, इम्मानुएल एक इब्री पुरुष का नाम है जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है या परमेश्वर हमारे साथ से है। बहन भाइयों, इम्मानुएल नाम बाइबल में 3 बार दिखाई देता है। यशाया के पुराने नियम की पुस्तक में 2 बार, 7 अध्याय उसके 14 और 8 अध्याय उसके 8, और मत्ती के सुसमाचार में 1 बार, 1 अध्याय उसके 23 वचन में। बहन भाइयों, यशाया की पुस्तक में राजा हाज के समय में जन्म लिए हुए एक बच्चे को इम्मानुएल का नाम दिया गया था, जो राजा के लिए एक संकेत के रूप में बताता है बहन भाइयों कि यहूदा को इस्राएल और असीरिया के आक्रमणों से राहत मिलेगी। इस कारण प्रभु आप ही वचन में लिखा है, यशाया 7 उसके 14 वचन में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशाया 7 उसका 14 वचन। बहन भाइयों, इम्मानुएल नाम ने इस तथ्य को सूचित किया कि परमेश्वर इस छुटकारे में अपने लोगों के साथ अपने मार्गदर्शन और सुरक्षा देने वाली उपस्थिति की स्थापना करेगा। बहन भाइयों, इम्मानुएल नाम के एक बच्चे के बारे में यशाया की भविष्यवाणी का दूसरा दूरगामी निहितार्थ यीशु मसीह इसराइल के प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के जन्म से भी संबंधित था। बहन भाइयों, राजा अहाज के 700 वर्ष के बाद मरियम नाम की नासरत की एक कुंवारी की शिकाई यूसुफ से हुई। इससे पहले कि वे विवाह करते, एक स्वर्गदूत ने यूसुफ से मुलाकात की और पुष्टि की कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से एक बच्चे के लिए गर्भ धारण करेगी, जिसका वर्णन मत्ती 1 थे उसके 20 वचन से लेकर उसके 21 वचन में मिलता है। बहन भाइयों, आप इन चैप्टरों को निकाल कर बाइबल वचन में से बाद में पढ़ सकते हैं। यदि हम साथ में चैप्टर पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। बहन भाइयों, जब बच्चे का जन्म होगा तो उन्हें उसका नाम यीशु रखना है। मत्ती यशाया के भविष्यवाणी की पूर्ति को समझते हुए बहन भाइयों इस प्रेरित प्रकाशन के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 11 दे उसके 22 वचन से लेकर उसके 23 वचन तक। बहन भाइयों, यीशु ने यशाया की भविष्यवाणी को पूरा किया क्योंकि वह सचमुच परमेश्वर हमारे साथ था। वह पूरी तरह से मानवीय था तो भी पूरी तरह से परमेश्वर था। बहन भाइयों, मसीह अपने लोगों के पास इसराइल में रहने के लिए आया क्योंकि यशाया ने भविष्यवाणी की थी। मत्ती ने यीशु को इम्मानुएल के रूप में पहचाना, जो कि देह धारण की जीवित अभिव्यक्ति थी। यह परमेश्वर के पुत्र का एक मनुष्य बनने का आशयक्रम था और वह हमारे बीच में अपना डेरा बना रहा था ताकि वह हम पर परमेश्वर को प्रकट कर सके। यीशु हमारे साथ परमेश्वर था जो मानवीय शरीर में प्रकट हुआ। पहला तीमुथियुस 3 उसका 16 वचन, आप इसको पढ़ सकते हैं। बहन भाइयों, यूहन्ना के सुसमाचार ने देह धारण का एक सुंदर वर्णन किया है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। बहन भाइयों, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर उसके 18 वचन तक। बहन भाइयों, यीशु में परमेश्वर हमारे साथ चला और हमारे साथ बात की, जैसा कि उसने आदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ किया था। बहन भाइयों, मसीह के आगमन ने सारी मानवता को दिखाया कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के प्रति विश्वास योग्य है। बहन भाइयों, यीशु न केवल परमेश्वर हमारे साथ होने का संकेत था, जैसा कि हाज के समय में एक बच्चे का जन्म लिया था। बहन भाइयों, किंतु एक व्यक्ति
यीशु मसीह में हमारे साथ परमेश्वर था। बहन भाई, यीशु इमानुएल है, वह हमारे साथ परमेश्वर का असिंक्य प्रकाशन नहीं है। यीशु अपनी सारी पूर्णता में हमारे साथ परमेश्वर है बहन भाइयों, क्योंकि कुलसियु 2 अध्याय उसका 9 वचन वर्णन करता है, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। बहन भाइयों, कुलसियु 2 अध्याय उसका 9 वचन। बहन भाइयों, यीशु ने स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ दिया और एक दास के रूप धारण कर लिया, ताकि वह दिन प्रतिदिन के हमारे मानवीय संघर्ष में हमारे साथ पहचान कर सके। फिलिपियो 2 अध्याय उसके 6 वचन से लेकर उसके 11 वचन तक, इब्रानियों 4 अध्याय उसके 15 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक। बहन भाइयों, इमानुएल हमारा उद्धार करता है, जिसका वर्णन 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 15 वचन में मिलता है। बहन भाइयों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे बीच रहने और हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप को स्थापित कर सकते हैं। बहन भाइयों, रोमियो 5 अध्याय उसका 10 वचन, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 19 वचन, कुलसियों 1 अध्याय उसका 20 वचन इस बात के बारे में वर्णन करते हैं। बहन भाइयों, जब हम उसके आत्मा से जन्म लेते हैं तो मसीह हमारे पास रहने के लिए आता है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 वचन, गलातियों 2 अध्याय उसका 20 वचन इससे रिलेटेड चैप्टर है मेरे प्यारे बहनों। बहन भाइयों, हमारा इमानुएल सदैव हमारे साथ रहेगा यदि हम यीशु को कबूल कर रहे हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं। बहन भाइयों, यीशु के पिता के पास लौटने से पहले मरे हुओं में से उसके पुनरुत्थान के बाद उसने यह प्रतिज्ञा की है कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी ने मत्ती 28 अध्याय उसके 20 वचन में अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, कि मैं तुम्हारे संग हूँ। बहन भाइयों, जैसे कि हमने पढ़ा कि वचन में था कि एक बारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, और इमानुएल शब्द का अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमारे संग है। और प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। इसका अर्थ है कि इमानुएल हमारा प्रभु यीशु मसीह जी, परमेश्वर हमारे इमानुएल नाम के जरिए हमारे संग रहने के लिए आए। और जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारा इमानुएल हमारे पास है, कि परमेश्वर हमारे संग है, तो जब हम यीशु मसीह जी पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह जी के नाम पर, तब वह इमानुएल हमारा उद्धार करता है मेरे प्यारे बहनों। बहन भाइयों, जैसे कि हमने पढ़ा देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, मत्ती 28 अध्याय उसका 20 वचन, और इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5 वचन को भी आप पढ़ सकते हैं। बहन भाइयों, कुछ भी हमें कभी भी परमेश्वर से और मसीह हमारे प्रति उसके प्रेम से लग नहीं कर सकता। रोमियो 8 अध्याय उसके 35 वचन से लेकर उसके 39 वचन तक। यदि मेरे प्यारे बहनों आज हम मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, उसके उद्धार की योजना को अपना रहे हैं, तो कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से लग नहीं कर सकता, जितने समय तक हम अपने आप को परमेश्वर से लग करना ना चाहें। बहन भाइयों, यदि हम परमेश्वर को छोड़ते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ देता है, क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, यदि हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज का बाइबल वचन टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आपने इस वचन के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मेरे प्यारे बहनों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है पास्टर दीपक मसीह मैरिकल होली फायर RMS चर्च। परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे और आप अपने जीवन में उन्नति करते हैं और आपका जीवन हमेशा उज्जवल रहे। एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। जीसस गॉड ब्लेस यू।